शांति। ओम शांति शांति। पिछली कक्षा में जो बातें बताई गई थी उसके लिए हमारे पास समय था 2 दिन का, तो हमने उसका कुछ प्रयास किया, कुछ अनुभव करने का। क्या क्या अनुभव हुआ बताइए अपना अपना एक एक करके। हाँ, रियांशु। ओम गुरुजी, जैसा कि आपने बोला था हम लोग अपने कानों को घुमा सकते हैं और जो आवाजें आ रही है उन पे ध्यान दे सकते हैं। तो गुरुजी उस पे मैंने प्रयास किया है, और तो जैसे मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे कुत्ते की आवाज आती है, तो मैं उस पे ध्यान देता हूँ क्योंकि मुझे कुत्ते पसंद है। तो फिर मैं बहुत शांत रहता है, मैं कहीं बैठा हुआ हूँ, मुझे चिड़िया की आवाज आती है, मैं उस पर ध्यान देने लगता हूँ क्योंकि फिर उस टाइम मेरे को बैंगलोर के जंगलों की याद आती है। अच्छा, ठीक है। और किसी ने किया प्रयास? हाँ, अर्पण बताओ। गुरुजी जी, गुरुजी आपने जैसा कि बताया था कि जब बहुत सारी आवाजें होती है तो हम लोग ध्यान से सुनते थे, एक आवाज सुनती है। तो ये मैंने प्रयास किया और ये मेरे साथ होता है गुरुजी। जिस हाँ, बात ये को मैं करना सुनना था। चाहती हूँ मुझे सुनाई दे देती है। हाँ, तो ठीक बात है। ये हमने कान के विषय में प्रयोग किया कि कान में अंदर पर्दा है, ठीक है, और अंदर ही अंदर हम मन की इच्छा से उस कान के पर्दे की दिशा को अंदर ही अंदर बदलते हैं। इस तरह से थोड़ा सा बदलने से ही, बहुत थोड़ा सा चेंज करने से ही, दिशा बदलने से ही, है ना, चाहे हम गर्दन हिला के करें चाहे अंदर ही अंदर करें, हमें खास फ्रीक्वेंसी जो हम चाहते हैं वो वाली सुनाई देती है ना। तो कितनी अच्छी व्यवस्था परमात्मा ने की है हमारे लिए। हमको ये सुविधा दी है कि हम जो चाहें उसको सुन सकते हैं और जिसको ना चाहें उसको हम अवॉइड भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम किसी को ना सुनना चाहें तो ऐसा भी हो सकता है, अनेक बार ऐसा होता भी है। जैसे कितनी बार हम कोई अपनी मनपसंद की कोई पुस्तक पढ़ रहे होते हैं, या मान लीजिए कभी आप फिल्म वगैरह भी देख रहे होते हैं और कोई कितनी आवाज लगाए वो सुनाई नहीं पड़ती, क्योंकि सारी एकाग्रता कहाँ होती है? वो देखने में है। एक कहानी भी ऐसे सुनाई जाती है। घड़ी वाला होता है, घड़ी संभालने वाला, तो वो बाजार में ही बैठता है, मेन बाजार में, और वो अपना काम करता रहता है। पता नहीं कितनी वहां से बारात गुजर जाती है, कुछ हो जाता है। उससे कोई पूछे कि अरे भैया यहाँ से एक बारात गुजरी थी, आपको वो किधर की ओर गई है? तो वो पता है क्या बताएगा? वो यही कहेगा, भैया मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो अपना घड़ी ठीक कर रहा था, रिपेयरिंग कर रहा था मैं, मुझे पता नहीं चला कौन गया किधर गया कहाँ से आया था, मुझे कुछ नहीं पता चला। अब बारात वगैरह गुजरती है तो उसमें तो ढोल नगाड़े और ये बड़े बड़े बाजे होते हैं, उसमें तो बहुत जोर के आवाज करते हैं आजकल लोग। तो जब हम किसी एक चीज में एकाग्र होते हैं, है ना, हम जहां इच्छा, हमारी बहुत तीव्र इच्छा होती है जिस चीज के प्रति कि ये हमें करना है, बहुत अधिक जरूरत है हमें उस चीज की, बहुत आवश्यकता है, तो हम ऐसे एकाग्र हो जाते हैं कि बाहर की दुनिया भी और जो आवाजें हैं, चाहे कितनी बड़ी हो, कितनी ढोल नगाड़े हों, चाहे बड़े बड़े बाजे हों, बड़े बड़े बिगुल हों,
है ना, बड़े बड़े लाउड स्पीकर हों, वो भी ध्यान में नहीं आते, वो भी उनकी ओर ध्यान ही नहीं जाता। हम अपने महत्वपूर्ण कार्य में लगे रहते हैं। अच्छा, ऐसा कभी माता जी आवाज देती रही हो और आपको पता ना चला हो, आप अपने किसी काम में लगे हो, ऐसा कभी किसी के साथ हुआ है? हाँ, ठीक मुझे बात है। पता चला। हाँ, हो जाता है, हाथ नीचे कीजिए। तो इससे हमें क्या पता चलता है, क्या समझ में आती है बात, कि हम अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। ये बात समझ में आई किसी को? आ रही है ना? जी गुरुजी। जिन जिन को जी गुरु आ रही है वो हाथ खड़ा करके बताइए, ऊपर हाथ करके। हाँ, ठीक है, मैं समझ में नीचे नहीं कीजिए। कौन सा बात चल रहा था गुरुजी। अच्छा, नमस्ते गुरुजी। नमस्ते जी। आप देर से ज्वाइन हुए हैं लगता है। जी जी। हाँ हाँ, तो रियांशु आपको समझ में नहीं आई बात? ओम गुरुजी मुझे समझ में आई। आ गई, ठीक है। देखिए हरिशंकर जी, हम ये बात कर रहे थे कि जैसे पिछली कक्षा में मैंने प्रयोग करने के लिए कहा था, जो बातें मैंने बताई उनका प्रयोग कीजिए, तो क्या आपने किया? पूछ रहा हूं वैसे आपसे, कुछ ध्यान में उस तरह का, जैसा हमने पिछली कक्षा में बताया था आपको, ऐसा कुछ किया था क्या? नहीं कर पाए? तो यहां पर मैंने पूछा तो दो बच्चों ने बताया, और और किसी ने भी कुछ प्रयोग किया था? और कोई बताना चाहे अपना? नहीं किया था। चलो, तो बच्चों, जो हम बताते हैं उसको यदि आप अच्छे से करोगे तो वो बातें आपको बहुत ज्यादा समझ में आ जाएंगी, अच्छे से समझ में आ जाएंगी, और आप आपके जीवन में बहुत अधिक लाभदायक हो जाएंगी। ठीक है, तो आप किया करिए। तो देखिए, हम बात कर रहे थे, तो रियांशु ने बताया कि मुझे जो है, मैंने जब कान पर ध्यान दिया तो मुझे कुत्ते की आवाज सुनाई पड़ी, तो मैं, क्योंकि मुझे कुत्ते पसंद है इसलिए मैं उनकी आवाज सुनने लगा, उधर की ओर मेरा ध्यान चला गया। ऐसे ही फिर चिड़ियों की सुनाई देने लगी तो मैं उसको भी सुनने लगा। तो मैंने जैसे पिछली बार बताया था ना कि हम अपने मन की इच्छा से और प्राण की सहायता से इंद्रियों के गोलक जो होते हैं उनकी दिशा वगैरह हम थोड़ा बदल सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे आंख है, आंख के गोलक को ऊपर नीचे करते हैं हम, दाएं बाएं जिधर देखना हो उधर हम कर लेते हैं या नहीं? काली पुतली इधर जाती है, कभी उधर जाती है, जिधर हम करना चाहें उधर जाती है ना? जाती है या नहीं? ऐसे ही कान की भी दिशा हम परिवर्तित करते हैं। कान में पर्दा होता है, तो बस कभी कभी तो हम गर्दन भी हिला लेते हैं यूं करके, कुछ सुनना होता है खास और आवाज ठीक से नहीं आ रही होती तो कान यूं कर लेते हैं, कर लेते हैं या नहीं? ऐसे ही कभी कभी ऐसा होता है कि सब बहुत सारी आवाजें आ रही हैं, ठीक है, सब आ रही हैं, बहुत प्रकार की आ रही हैं, लेकिन हमको एक खास सुननी है, तो हम कान को उसी तरह से सेट करते हैं कि वो ज्यादा सुनाई दे, बाकियों पे ध्यान नहीं देते। तो ये बात भी हुई। तो अर्पण जी ने बताया कि हाँ, उन्होंने इसका प्रयोग किया हुआ है, ठीक है, और उनको ऐसा लगता है कि हाँ, हम जो सुनना चाहते हैं वही सुनते हैं, दूसरी चीजों को हटा भी सकते हैं। ऐसा हम कान के अंदर से प्रयास करते हैं कि वो उसी खास आवाज के लिए उसकी ओर हो जाए, हमारे कान का पर्दा, है ना, हमारा कान उसी ओर हो जाए, ऐसा हम कोशिश करते हैं, तो हो जाता है। फिर मैंने एक बात कही कि हम ये चाहें कि हमको कुछ भी नहीं सुनना है, हम किसी और चीज में जिसमें हमारी बहुत जोर की इच्छा हो, बहुत तेज इच्छा हो, और हम उस कार्य में लगे हुए हैं,
तो फिर हमें बाहर की कितनी आवाजें सुनाई नहीं देती। जैसे फिर मैंने बच्चों से पूछा कि क्या कभी ऐसा आपके साथ हुआ है कि आप कभी टीवी देखने में लगे हुए हो या कोई ऐसा पुस्तक पढ़ने में लगे हो जो बहुत आपकी रुचि की है और माताजी ने भाई कई बार आवाज दी और आपको सुनाई ना दी हो। और फिर बाद में उन्होंने बताया मैंने तो तुम्हें 5 आवाजें दी और तुमने सुना क्यों नहीं। तो बच्चों ने बताया उनके साथ ऐसा हुआ था। जी ये मेरे पहले होता था गुरुजी, जब मैं 10वीं क्लास तक पढ़ा, 8वीं 9वीं 10वीं 6वीं 7वीं, इस समय मेरे माँ 10 बार मेरे को खाना बनाने को बुला रही थी, लेकिन पता नहीं चलता था, उस समय मेरे होता था, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ तो देखिए ऐसा होता है बच्चों में जैसे विशेष कुछ जानने की इच्छा होती है तो उधर की ओर मन को वो लगाते हैं और एकाग्र भी बहुत अधिक होते हैं बच्चे, इसीलिए स्मृति भी बहुत ज्यादा होती है। बाद में अन्य विषयों की जागरूकता बढ़ती है तो बड़े होके फिर व्यक्ति उधर मजबूरी होती है ध्यान देना, क्योंकि उसको सारे घर को संभालना होता है ना। तो वो ध्यान रखता है, इसलिए वो ध्यान देता है उन चीजों पे, चाहे तो हटा भी सकता है ना, ये संभव है। तो इस बात से हमने ये सिद्ध किया कि हम सभी इंद्रियों पर पूरी तरह से नियंत्रण कर सकते हैं। हम जब देखिए कान बिल्कुल खुला हुआ है ना, पूरी तरह से खुला हुआ है ना, सारी दुनिया जबरदस्ती आके यहाँ पर टकराएंगी टकराएंगी, रोक नहीं सकते। उसके बाद भी हम ना चाहें, हम अगर कहीं दूसरी जगह एकाग्र हो तो नहीं सुनते, ध्यान ही नहीं आता वो कि हमने सुनी भी थी, है ना। तो सुनने में क्या क्रिया करते हैं हम बहुत सारी ध्वनियों में से एक ध्वनि सुन सकते हैं, है ना। और सुनते ही हम उसकी पहचान करते हैं। जैसे ही बाहर से ध्वनि आती है और ये जो गोलक है कान का, ये कान का गोलक जब उसको ग्रहण करता है तो सबसे पहले हम उसको पहचानते हैं कि ये क्या, किस चीज की आवाज है, अपने पूर्व संस्कारों के माध्यम से, है ना। तो जब हम दूसरी जगह एकाग्र होते हैं तो हम, आवाज तो आती है कान के अंदर, वो घुसती है, लेकिन हम उससे आगे उसको प्राप्त नहीं करते। पहचानना तो दूर की बात, हम उसको लेते तक नहीं है। आवाज को आती है, वो कान में तो घुसती है ना, लेकिन हम उसको दूसरी ओर हम मन लगाए होने के कारण से उसको ग्रहण करते नहीं है, लेते नहीं है हम। तो पहचानने की बात तो उसके बाद की है ना, कि पहले हम उसे लें कि ये क्या है और उसके बाद में फिर पहचाने कि ये कैसी आवाज है। पहचानने का नंबर नहीं आने पाता वहां पे, ग्रहण ही नहीं करते, लेते ही नहीं है, दूसरी ओर लगे होने के कारण से, पूरी एकाग्रता के साथ दूसरी ओर लगे होते हैं। इस कारण से मन उस आवाज का ग्रहण नहीं करता, मन उसी कार्य में लगा हुआ है। पहचान तो मन से होती है ना, संस्कार मन में है पिछले, है ना, बुद्धि मन, तो ये प्रक्रिया होती है। तो इसका अभिप्राय क्या हुआ कि हम अगर किसी एक विषय में पूरी तरह से एकाग्र हो जाएं तो हम सभी बाकी इंद्रियों को, उनको अपनी इच्छा से, यानी कि हम चाहें कि हम उधर ध्यान ना दें तो कुछ भी ग्रहण नहीं होगा, अन्य इंद्रियों का ग्रहण नहीं होगा, चाहे कान से ही क्यों ना आ रहा हो, चाहे नाक से ही क्यों नहीं आ रही हो, ध्यान नहीं देंगे। बहुत अधिक जैसे कोई मारने ही लगे तब जाके वो टूटेगा, जैसे बहुत तेज चोट पहुंचाए कोई तो एकाग्रता टूटेगी, क्योंकि शरीर के सहन शक्ति की एक सीमा है ना, प्राण शक्ति की भी एक सीमा है। तो चोट पहुंचाने पर वो एकाग्रता निश्चित रूप से टूटेगी, क्योंकि कष्ट होगा, दर्द होगा, है ना।
वात बढ़ेगी, वायु बढ़ेगी, वहां दर्द होगा। तो इस कारण से फिर एकाग्रता भंग होती है। तो ये बात अपने लोगों को अब प्रयोग करना है। कैसे प्रयोग करेंगे? अपने सबसे अधिक रुचि का विषय हमको चुनाव करना है, जो बुरा ना हो, अच्छा हो, ठीक है। और उसके बारे में कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और उसमें पूरी तरह से एकाग्र होने का प्रयास करेंगे। ऐसा प्रयास करेंगे कि अब मैं कोई और इंद्रिय प्रयोग नहीं करूंगा, केवल इस इंद्रिय का उपयोग करूंगा। अथवा ऐसा भी कर सकते हैं कि हम अंदर ही अंदर कोई स्मृति उठा लें। याद होती है कोई जो हमें सबसे ज्यादा प्रिय हो, ठीक। कोई ऐसी स्मृति जो बहुत अच्छी हो, बहुत आनंददायक हो। ऐसी स्मृति को हम विचार करें कि इस स्मृति को, इस याद को हम 5 मिनट या 2 मिनट या 3 मिनट तक उठाएंगे और इसके बारे में हम सोचेंगे और उससे आनंद लेंगे। फिर हमको ये परीक्षण करना है बाद में कि क्या हम पूरी तरह से एकाग्र हो पाए या नहीं, ठीक है। जो स्मृति है वो तो मन का विषय है, अंदर का विषय है ना। तो बाकी इंद्रियां वहां पर बाहरी रूप से बंद जैसी हो जाएंगी, ठीक है। ये प्रयोग करेंगे एक, ठीक है। फिर अब हमको शरीर पर भी पूरी तरह से नियंत्रण करना है। तो उसके साधन हमको पता है। 3 साधन है, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। और साथ में एक और बताया हो, वो है व्यायाम, ठीक है। तो संतुलित भोजन, निद्रा ठीक मात्रा में और ब्रह्मचर्य, अर्थात इसको हम इस रूप में भी ले सकते हैं कि मन को ईश्वर में लगाना, अच्छे कार्यों में लगाना, महान कार्यों में लगाना, ठीक है। और भोजन ग्रहण तब करना है जब हम व्यायाम कर लें, पसीना निकाल लें, ठीक है। और भोजन की मात्रा, वही पहली वाली बात आ जाएगी, संतुलित। तो ये सब मिलकर, इसके साथ में एक और चीज जुड़ी हुई है। अच्छा, स्वस्थ की परिभाषा मैंने आपको नहीं बताई शायद। आयुर्वेद में स्वस्थ की परिभाषा है, बताइए क्या? नहीं गुरुजी। ठीक है, तो आज वो भी बताते हैं। ओम गुरुजी जी जी, आहार निद्रा हो गया, भोजन हो गया, ब्रह्मचर्य हो गया, और एक क्या बोले गुरुजी, में याद नहीं आया। व्यायाम। जी जी जी। तो और उस विषय में मैं बता चुका हूं, व्यायाम के विषय में। अगर शरीर में किसी अंग में कमजोरी है तो उस अंग से प्रारंभ में व्यायाम नहीं किया जाता, पहले उस अंग से व्यायाम किया जाता है जो अंग बलवान है। और जब सारे शरीर में गर्मी आ जाती है तब उस अंग से भी व्यायाम किया जाता है जहां कमजोरी है, हल्का हल्का है। तब जाके जब उससे भी व्यायाम करेंगे तो वहां भी बल आ जाएगा। ठीक प्रकार से मात्रा में भोजन करना, घृत आदि का सेवन करना है। आजकल के लोग घी आदि के लिए मना करते हैं, वो गलत है।
जबकि आयुर्वेद कहता है कि बिना स्निग्ध किए कोई भी आहार करना नहीं चाहिए। स्निग्धता बहुत आवश्यक है ना। स्निग्धता मतलब चिकनापन, तो वो घी से आता है। ठीक है। तिल का तेल भी प्रयोग किया जा सकता है, वो भी अच्छा होता है खाने में, लेकिन गर्मियों में और शरद ऋतु और गर्मियों में, ग्रीष्म ऋतु में तिल के तेल का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, तब तो केवल घृत का ही प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि गर्म होता है वो। हाँ, तोशिका कुछ पूछना चाहती हो? बोलो बोलो, शाबाश, कुछ कहना है? ओम गुरुजी, भीष्म ऋतु क्या होती है? गर्मी, गर्मी। ग्रीष्म मतलब गर्मी। ठीक है, गर्मी होती है ना, मई जून में बहुत गर्मी पड़ती है, वो ग्रीष्म ऋतु है। और शरद ऋतु है, वो है वर्षा के बाद में जो आती है, और हेमंत ठंड से पहले, जब ठंड शुरू होती है उससे पहले की ऋतु, और वर्षा के बाद की ऋतु। ये दो ऋतु में तिल के तेल का सेवन नहीं किया जाता, क्योंकि पित्त बढ़ाने वाला होता है, गर्म होता है, और उन दिनों में पित्त वैसे ही शरीर का बढ़ा हुआ होता है, तो गर्म चीजों का सेवन नहीं किया जाता। घी का सेवन कर सकते हैं। गाय के, जो देसी गाय का घी है वो सर्वोत्तम होता है, मोटापा भी नहीं बढ़ाता वो, है जठराग्नि को प्रदीप्त करने वाला है, बहुत उत्तम गुण है देसी गाय के घृत में। ठीक है, तो स्वस्थ की परिभाषा है समदोषा समाग्निश्च समधातु मल क्रिय। ठीक है, ये पहली पंक्ति है। तो सम दोष, वात पित्त कफ, ये तीन, इनको दोष कहा जाता है, क्योंकि ये बिगड़ जाए तो सब कुछ दूषित कर देते हैं। ठीक है, वात वायु को कहते हैं, पित्त जो गर्मी पैदा करता है शरीर में, और कफ जिसमें चिकनापन होता है और ठंडक होती है। ठीक है, वो कफ होता है शरीर में। ये तीनों चीजें हैं, सब जगह हैं। तो ये सम होनी चाहिए, इनकी मात्रा ठीक ठीक होनी चाहिए, और जठर अग्नि और शरीर में धातुओं की अग्नि, ये भी ठीक होनी चाहिए, और धातुओं में भी समता होनी चाहिए। जैसे किसी की मेद धातु बढ़ जाती है तो वो उसमें मोटापा बढ़ जाता है, होता है ना, बहुत मोटे मोटे लोग, तो उनमें मेद धातु बढ़ने लगती है। तो धातुओं में साम्य होना चाहिए, समता होनी चाहिए, शरीर सुगठित होना चाहिए, है धातु, सम धातु। और फिर कह रहे हैं मल क्रिया। तो मल मैंने बहुत प्रकार के आपको बताए ना, एक तो ये आहार नाल का मल है, जो इसके बाद में सभी धातुओं के मल अपने अपने होते हैं, वो सारे के सारे मलों की क्रिया ठीक होनी चाहिए। अगर वो मलों की क्रिया कहीं भी गड़बड़ है तो परेशानी आ जाएगी। मल ठीक से निकलने चाहिए, पूरी तरह से ठीक से, है ना, समय पर, ठीक समय पर पेट साफ होना चाहिए, वायु भी निकलनी चाहिए नीचे से, और बाकी जो पसीना है वो भी निकलना चाहिए, आंखों के मल, कान का मल, नाक का मल, है ना, ये सारे मल और मूत्र आदि, वो सब ठीक प्रकार से होने चाहिए, समय समय पर, जैसे जैसे आवश्यक है, रुकने नहीं चाहिए। और
साथ में इनको ये भी समझना चाहिए कि आधारणीय वेग कौन से होते हैं, तो उसके बारे में मैं अगली बार बताऊंगा। ठीक है, अभी समय हो गया है, तो आज की कक्षा का यहीं विराम करते हैं। तो एक पंक्ति मैंने, पहली पंक्ति आपको बताई है स्वस्थ के लिए, स्वास्थ्य का लक्षण क्या है, समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रियः। ठीक है, अगली कक्षा में दूसरी पंक्ति बताऊंगा और साथ में मुझे आप याद दिलाएंगे आधारणीय वेग कौन कौन से होते हैं वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। और काम क्या दिया है मैंने, एकाग्रता संबंधी काम दिया हुआ है। ठीक है, एक विषय पर सोचना है और उतने समय सब इंद्रियों को बंद कर देना है और कुछ भी किधर भी न देखना न सुनना, कुछ नहीं करना। ये हम कितना कर पाएंगे इसका प्रयोग करेंगे। ये कई बार कर सकते हैं दिन में प्रयोग, कोशिश कर सकते हैं। अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो बार बार इसकी कोशिश कर सकते हैं, सुबह दोपहर शाम जब हमको समय मिले, थोड़ा थोड़ा 2-2 मिनट 5-5 मिनट। ठीक है, ये प्रयोग करना है। फिर हमें कितनी सफलता मिली ये बताना है, कहां पर परेशानी आ रही थी ये बताना है। ठीक है, चलिए। ओ नमस्ते गुरुजी। सभी बच्चों